श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 7वें अध्याय का 20वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से पेरे हुए तथा भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए। जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ये बता रहे भगवान 7वें अध्याय का ये 20वां श्लोक कि जो विषयासक्त पुरुष हैं, जिनका विषय में मन पड़ा, विषय कौन है? भोग विलास, बीच में वे अपने स्वभाव से पेरे हुए भोगों की कामना द्वारा, भोगों की कामना उनके अंदर भरी है, उसी के कारण वो भ्रष्ट हो गए। माने मांगन मरण समान है, मत मांगो कुछ भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ये हमारा मनुष्य शरीर का ये लक्ष्य है, लेकिन अपनी इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए वो तरह तरह के, भगवान ने कहा कामनाओं के कारण ज्ञान को भ्रष्ट कर दिया। पड़े हैं किसी दरवाजे खटखटाने में, कहीं इनका दर पकड़ते कभी उनका दर पकड़ते। जैसे बताया कि एक जो था तो एक बार क्या हुआ कि वो भाई कहीं किसी के पास बैठा तो उसने कहा कि भाई गणेश जी की मूर्ति ले आओ और उनकी पूजा किया करो तो तुम्हारे वहाँ खूब रिद्धि सिद्धि सब भर जाएगी। ले आया भाई, महीने 2 महीने तक उनकी पूजा करता रहा, उसका वैसे को वैसे घर रहा। तो कहा बहुत इन्होंने तो कुछ हमको दिया नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। फिर वो दुर्गा जी की ले आया, उसके बाद शंकर जी की ले आया। ऐसे लाते लाते वो धीरे धीरे पूरी उसने अलमारी अपनी भर दी। एक दिन कहा उसके मन में आया, कहा ये कोई देवी देवता कुछ भी नहीं देते, हम तो वैसे को वैसे हैं। उन्होंने सबको उठा करके ऊपर रख दिया और एक लाके साईं बाबा की मूर्ति नीचे रख दी। अब मूर्ति में जब धूप दीप करने लगा तो जितने ऊपर देवता थे उधर के ऊपर की ओर धुआं जाने लगा। उसका जो होती धूप तो उसकी धुआं ऊपर जब जाने लगा तो सबके जितने भी देवता थे सबके नाक में और कान में उसने रुई लगा दी। जब रुई लगाई तो कहा तुम लोग आराम से, कुछ मेरा काम भी नहीं किया, अब आराम से यहाँ बैठकर मेरी धूप सूंघ रहे हो, मेरी आरती को सूंघ रहे हो। इसी कारण उसने लगा दिया। जब लगा दिया तो सारे देवता एक साथ बोल उठे, कह रहे ये क्या कर रहे हो, मेरे नाक कान क्यों बंद कर रहे हो? तो कहा अब तक हम बुलाते रहे, तुमको इतना कहते रहे, तब तक कोई कार्य नहीं किया। अब परेशानी हुई जब नाक कान बंद हुए, तुम्हें सांस लेना बंद हो गया। कहा भैया हम तब तक नहीं कार्य कर पा रहे थे तुम्हारा, जब तक तुम हमको सिर्फ मूर्ति समझते थे। आज तुमने साकार हमको जान करके हमारे नाक कान में रुई लगाई तो हमको ये परेशानी हुई है। तो ऐसे ही बताया कि कामना के कारण ही इंसान ये देवी देवताओं में लगाता, नहीं तो किसी से मतलब थोड़ी, कोई पास टाइम थोड़ी है। सब अपने आप में बढ़िया मस्त हैं। आज के ज़माने में मोबाइल है, खाने को घूमने को सब सुविधाएं हैं। हर एक अपने माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं क्या खाएं, क्या हम बना दें, क्या इनको दे दें, कैसे ये खुश रहें। उनको ये जिम्मेदारी नहीं रह गई कि बच्चों को कोई परेशानी अगर नहीं होगी तो वो कैसे कोई कार्य कर पाएंगे। लेकिन नहीं, उसी में पड़े हैं, अपना ही इतना ही परिवार है, इतने संसार है, सास ससुर कहाँ गए, परिवार कहाँ गया, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। अपनी दुनिया में जी रहे हैं, अपनी मस्ती में रह रहे। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर उनकी कामना पूर्ति होती है वो वहीं वहीं पर ही अपने चित्त को रमाते हैं। तो इसलिए बताया कि स्वभाव से पेरे हुए, उनका स्वभाव ही मांगने का है। चाहे कोई सदमहात्मा उनको समझाने भी बैठे कि मांगने से क्या होगा, कहाँ मांगो कुछ थिर ना रहे। कुछ भी तुम मांगो संसार में, लेकिन गुरु कहते संसार की चीज यहीं रह जाएगी। क्योंकि जिस शरीर को धारण करके तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो शरीर ही छूटने वाला, तो उससे मांगी हुई वस्तु क्या होगी, जाने वाली है साथ में। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि वो भ्रष्ट हुए हैं, उनको पता नहीं है कि आए क्या करने हैं और करने यहाँ पर क्या लगे, और अपने आप तो बिगड़े हैं। और जो उनके संबंधी जो लोग उनसे मिलते हैं उनको भी यही बात बताते, मंदिर जाया करो, ये मांग के आया करो, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। तो इसीलिए देवताओं की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध है, भगवान के वहाँ नहीं प्रसिद्ध कोई नियम है कि ये शंकर जी को तुम जो है भांग धतूरा खिलाओ या भांग चढ़ाओ, या ये नहीं है नियम। भगवान के वहाँ कुछ नहीं ये नियम है।
कि तुम जाकर के दुर्गा जी को ये चढ़ाओ, किसी की बलि दो जाके दुर्गा जी को, संतोषी माता को जो है चना की दाल और गुड़ खिलाओ, उनसे कोई मतलब नहीं। ये लोगों ने सब अपनी सुविधा देख करके, मनमानी देख करके, कोई कुछ लोगों ने अपनी किताबें ऐसे छाप दी वैभव लक्ष्मी की, संतोषी माता की, तरह तरह के अपने नियम बना लिए, जो उनको सरल पड़ता वही करते चले जा रहे। जैसे आज साईं बाबा का बड़ा ही सुमरण भजन होता है। साईं बाबा ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम मेरा सोने के मुकुट मुझे पहनाओ या मेरे लिए ये दान करो, इतने लोगों को करो, कुछ भी नहीं। सब मनमानी ढंग से अपना स्वभाव बनाए हुए एक के पीछे एक दौड़ा चला जा रहा है। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि प्रसिद्ध उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते। अन्य देवता मतलब क्यों कह दिया? जो तुम्हारे अपने देवता हैं, माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। परमात्मा ही सबकी माता है, पिता है, वही देवता है, लेकिन अन्य देवता को भजते हैं। जैसे बच्चे का अगर मन बिगड़ा हो तो वो खाने पीने का उसका मन है या कहीं घूमने जाते तो दूसरे के दरवाजे पे बैठ जाएगा, वो कहेगा यही हमारी मम्मी तो हमें घुमाती नहीं, हमारे लिए बनाती नहीं, यही बनाएंगी देंगी। लेकिन मन में विचार नहीं सोचता है कि वो अगर वहाँ जाएगा कोई चीज़ खाने को अगर कोई देगा तो उससे ज़्यादा उससे वो काम ले लेगा। आज नहीं ले रहा तो कर लेगा कुछ। कोई फ्री में कुछ भी नहीं करता। अपने माता पिता चाहे जैसे भी हों, वो उनके लिए भगवान ने कहा वो चाहे कम दे चाहे ज़्यादा दे, लेकिन उनका स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा भी हमारा जन्म जन्म का वही माता पिता है। और हम लोग क्या है, जो लोग विशेष इसके अंदर भरे रहते हैं वो अन्य देवताओं को पूछते हैं। अन्य देवताओं को क्यों? क्योंकि वो जानते हैं वहाँ भगवान ने हमको दिए ही क्या, उसने क्या वो दे देंगे हमको, क्या देते हैं सबको। तो भजन कीर्तन सिखा करके बस कर देते हैं, जिनका होता उनका भी सब ले लेते हैं। ऐसी भावनाओं से इंसान के अंदर गुरु कहते मति उनकी मारी गई है। इसी के कारण वो अन्य देवताओं को पूजते हैं और फिर वही नियम को भी धारण कर लेते हैं। जैसा लोग बताते हैं वैसे करते चले जाते हैं। उसमें चाहे कितनी परेशानी हो, कहेंगे अखंड रामायण बैठा दो, माइक 2-4 लगा दो, दुनिया जान जाए गली मोहल्ले में कि इनके घर में रामायण बैठी। चाहे किसी को वहाँ सर दर्द होता हो, कोई बीमार हो, कोई मर गया हो, चाहे किसी का पेपर हो, तुम अपना काम करो। हाँ, इसीलिए बताया संसार इसी में पड़ा हुआ। पूछो उनसे ये क्यों कर रहे हो भैया, तुम रामायण अगर बैठा रहे हो तो अपना अकेले बैठ के सुनो, कहो सुनो, कहे नहीं सबको सुना रहे, कोई सुनाने से सुनेगा। तो इसलिए बता रहे उसी में मन को धारण कर लेते हैं, उसी में लगा करके अन्य देवताओं को भजते हैं। देवता शब्द के विषय में भगवान ने बताया है कि ये ध्यान में रखने योग्य है कि देवता भगवान की शक्ति है, भगवान की बनाई हुई एक शक्ति है। देवताओं को तुम दोगे तो देवता तुमको देंगे, ऐसे 3 अध्याय में बताया है। कल्याण के लिए वितरण करते हैं, कहा वो कार्य करते हैं भगवान का, तुम उन्हीं को ही पकड़ के बैठ जाते हो। जैसे एक डाकिया होता है, अगर वो कोई चिट्ठी लेकर के आए या कोई कागज लेकर के आए तो उसी को ही पकड़ के बैठ जाए। ऐसे ये समझा रहे भगवान कि जो देवता हैं भगवान ने इनको जो बनाया हुआ है तो किसके लिए? ये कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। कहा कि तरह तरह से जो है उनमें शक्ति भगवान की ही होती है, परंतु भगवान की शक्तियों के विविध रूपों में प्रकट के अनुसार ही उनका कार्य होता है। भगवान की शक्ति होती है और उन शक्तियों से ही विभिन्न प्रकार का कार्य होता है। जैसे शंकर जी क्या है, वो सबको कहते संहार करने का कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी सबकी सृष्टि लिखते हैं और विष्णु जी सबको धारण पोषण करते हैं। इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध देव देवी देवताओं को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति देवताओं के पूजन में जिन नियमों को धारण करते वो नियम व्यक्तियों के अपने अपने स्वभाव पर आधारित है। जिसको जो अच्छा लगता है वही नियम पकड़ लेता है। कुछ लोगों को बहुत जो है कुश्ती वगैरह अच्छी लगती तो बजरंगबली की पूजा करने लगते हैं। कुछ लोगों को ये सती जो देवी देवताओं देवी की पूजा रखती घर में अपने को महत्व बढ़ाने के लिए या मन में जैसा विचार उनके अंदर होता है तो उनकी देवी जी की पूजा करने लगते हैं। कुछ लोग देखो घूमने टहलने वाले होते हैं तो तीर्थ में जाने लगते हैं। कुछ लोग गुस्सा क्रोधी आदमी होते हैं तो वो लोग घर में व्रत रहने लगते, कहते हम खाएंगे नहीं, ये पड़े रहेंगे। तो तरह तरह के इंसान अपने नियम स्वयं बना लेता है। भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। चाहे रामायण उठाकर देख लो, चाहे भागवत में देख लो। भागवत में देखो भगवान ने गोपियों से प्रेम किया, क्या कभी कहा उनसे तुम व्रत रहो, उपवास रहो या कोई हमें फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ? प्रेम, भगवान ने सिर्फ प्रेम को देखा कि प्रेम अगर जो करेगा मुझको वो हम उसी के साथ में हो लेंगे। जब प्रेम से ही हमको जो भजता है
वो भगवान ने कहा हम उसी के ही हो जाते हैं। शबरी ने देखो जंगल में बैठ करके कौन सेवा की, बस भगवान का नाम जपती थी। भगवान स्वयं उनके पास गए, उनके हाथ से जूठे बेर भी खाए और साथ में उनका उद्धार भी किया। तो इसलिए बताया, लेकिन संसार में लोग तरह तरह के कहेंगे हमारे पास, हम कपड़ा चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो गुरु कहते तुम क्या चढ़ाओगे, वो तो सब उसी का ही दिया हुआ है। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। हैं भगवान ने कहा अगर तुम्हारे जौन है, हम जौन है तुम्हें कपड़े हम पहनाएं तो भगवान का निराकार रूप है, कहाँ पर पहना दें। भुजाएं हैं न सीना है न पेशानी, तो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तो इसलिए भगवान कहते वो तो निराकार रूप में है, तुम अपना मैं डालते हो, फिर करने जाओगे, फिर 10 लोगों से वही बतलाओगे। तो गुरु कहते कर होना तो तुमसे कुछ है नहीं, सब भगवान से हो रहा है। अब करता अपना जो तुम अपने अंदर जो रखे हुए हो उसका और पाप ही तुमको लगता है। तो इसलिए भगवान बता रहे जो लोग श्रद्धालु अवश्य होते हैं, परंतु उनका भजन पूजन कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। बहुत दिखाई भी पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, कहेंगे कबरिया भरने जाते हैं, ये वहाँ से करते हैं, वो वहाँ से करते हैं। तो श्रद्धा उनकी बहुत दिखाई पड़ती, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ भरा होता है, कुछ ना कुछ कामनाएं उनके अंदर पड़ी रहती हैं। ऊपर से बहुत दिखाई पड़ते हैं कि बहुत बड़े ये संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन अंदर उनके क्या पड़ा हुआ है ये वही जानते। तो इसलिए कि जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है उसके अनुसार उनके मन में कामनाओं का उदय भी हो जाता है। माने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये इंसान अपनी कामना भी बना लेता है। जैसे बताया कि जिसके घर में एक शंकर जी की मूर्ति या कोई भी मूर्ति थी, अगरबत्ती रखी हुई थी, उसमें एक स्त्री आई, वो अगरबत्ती जला करके कहती है हमारा घर परिवार बढ़िया सुखी रहे, आनंदित रहे, बढ़िया हमारे घर में खूब धन दौलत बढ़ती रहे। वही अगरबत्ती दूसरी उनकी बेटी आई, वो लगाती तो कहती हमारे पापा हमको साइकिल दिला दें, हमारे लिए अच्छे कपड़े दिला दें, कोई रुपया हमको दे, कभी हमको डांटे नहीं। उसी में उनका पति जब आया वही अगरबत्ती लगा रहा तो कह रहा हमारी आपस में प्रमोशन हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, सम्मान हो जाए। वही अगरबत्ती लगा लगा के वही मूर्ति के सामने तरह तरह की इच्छाएं कामनाएं रखते, तरह तरह का जिसका जैसा स्वभाव होता है, जितनी उसकी औकात होती, जितना उसकी समझ होती है, उतनी बड़ी बड़ी वो कामनाएं भी बना लेता। एक समय ऐसा होता जब इंसान पैदल चलता है तब सोचता हमारे पास साइकिल हो जाए, साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो गई तो बस। इस तरह तरह की चीजें हैं भी संसार में। गुरु कहते न मांगने वाला थकता है न देने वाला थकता है। भजन पूजन कामनाओं की पूर्ति के लिए होता, जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है उसके अनुसार मन में कामनाओं का उदय होता है। मतलब जितनी जिसके पास सामर्थ्य होते, जितना उसके पास विचार होता, भाव होता, समझ होती है, उतने वो मांग बैठता भगवान को। और कामना उस देवता की भिन्नता के अनुसार भजन पूजन भी नियम भिन्न होते हैं। किसी में इंसान को जो है अनाज पानी खा लेता, अनाज खा लेता, किसी में फल फूल खाता, किसी में नहीं भी खाएगा, कोई बिना पानी का है, कोई पी करके है। तरह तरह के नियम सब बना करके बैठे हुए हैं, जैसी जिसकी मन में होता है वही कार्य करने लगता है। इसलिए भगवान कहते तुम जब अपना मन से सब काम करते हो तो हम पर एहसान तुम्हारा क्या है बताओ। हाँ, तुम कोई भी कार्य करते हो अपने विचार से सोच के, अपनी सामर्थ्य को दे करके, अपने अनुसार करते हो, तो उस पर हमारा क्या एहसान है, हमें क्यों एहसान पे हमें लाते हो। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वो हमारी पूजा कर, दिखावा उनका रहता है कि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजा नहीं, वो अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति की पूजा कर रहे हैं। जैसे कोई मंदिर में भी जाता है तो पहले ये भावना बना लेता है कि मंदिर हम आए, ये देवता हमको ये देंगे वो देंगे, तो पहले तुमने उसमें बना लिया। जैसे कबीर ने कहा भी है कि अगर कोई सेवा करे कुछ मांगे तो वो भक्त नहीं हुआ, वो तो कोई न कोई, वो तो नौकर है, वो तो जो है कारोबारी है। ऐसे ही बता रहे तुम्हारा पहले ही मन किसी में रम जाता है, लग जाता है। और भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं, वो सब जानने वाले हैं, वो पहले ही जान जाते तुम्हारा मन हमारे में है, हम पर जरा सा विश्वास है कि नहीं, पहले वो जान जाते, उसके बाद में वो तुम अपनी बात समझ पाते हो। इसलिए भगवान ने कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो नहीं हमको जान पाते। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा,
जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सारे वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जो भी कहेंगे बस तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें। दया दृष्टि सब पर तुम्ही तो हो रखते। दया दृष्टि सब पर तुम्ही तो हो रखते। नारायण प्रभु नाम पावन जपूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं रलूँगा। जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। न कोई उलाहना न कोई है मर्जी, कर लो करा लो जो भी है मर्जी। न कोई उलाहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो हुई हो मर्जी। कहना भी होगा तो मैं तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन